आप देख रहे हैं अर्थ एंड स्पेस एक्सप्लोरर। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि दुनिया को शून्य यानी ज़ीरो हमारे भारत ने दिया है, लेकिन क्या आपको पता है कि ज़ीरो की खोज किसने की? अगर नहीं तो मैं आपको बता दूं कि इसकी खोज की थी हमारे देश के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जी ने। हालांकि भारत में ऐसे कई सारे साइंटिस्ट थे जिनके बारे में या उनके किए गए खोज के बारे में हमें पता नहीं। अगर विदेश में कोई साइंटिस्ट छोटी मोटी डिस्कवरी कर ले तो हम उनकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा करने लगते हैं, लेकिन हमारे देश के साइंटिस्ट के बारे में हमें कुछ पता नहीं होता। इसलिए आज हम बात करने वाले हैं भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस जी के बारे में। सत्येंद्र नाथ बोस, इनका जन्म 1 जनवरी 1894 कोलकाता में हुआ था। उनकी आरंभिक शिक्षा उनके घर के पास एक साधारण स्कूल में हुई। इसके बाद न्यू इंडियन स्कूल और फिर उन्होंने हिंदू स्कूल में एडमिशन लिया। प्रारंभिक शिक्षा के बाद बोस ने कोलकाता के एक प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया। पढ़ाई पूरी करने के बाद बोस ने अपना कार्यक्षेत्र साइंस चुना। साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होने के कारण उन्होंने पढ़ाने के साथ अपनी रिसर्च जारी रखी। इसके लिए बोस ने गिब्स, प्लांट, आइंस्टाइन जैसे साइंटिस्ट के रिसर्च को पढ़ना शुरू किया। जल्द ही बोस ने एक थ्योरी दी जो कहती है कि फोटॉन्स बॉल की तरह नहीं होते हैं जैसा आइंस्टाइन ने कहा था, बल्कि यह बिखरे हुए होते हैं। ये रिसर्च पेपर बोस ने आइंस्टाइन को भेजे। तब आइंस्टाइन ने रिसर्च करके इस खोज को पब्लिश करते हुए बोस की बहुत तारीफ की। साल 1925 नवंबर में बोस ने आइंस्टाइन से पहली बार मुलाकात की जब वो विदेश दौरे पर थे। इस दौरान वो कई महान साइंटिस्ट से मिले। भारत में विज्ञान के प्रति जागरूकता लाने और साइंस की ज़रूरत को समझने के लिए उन्होंने कई प्रयोगशाला का निर्माण किया। बोस ने क्वांटम फिजिक्स को नई दिशा दी। BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। मैटर 4 प्रकार के होते हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। और BEC को 5th स्टेट ऑफ मैटर कहा जाता है। अगर आप गैस को ठंडा करते हैं तो वो लिक्विड में बदल जाता है। लिक्विड को अगर ठंडा करते हैं तो वो सॉलिड में बदल जाता है। अगर आप उस सॉलिड मैटर को और भी ठंडा करते हो इतने कम तापमान पर, यानी -273 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करते हो, तो आपको एक ऐसी स्टेट ऑफ मैटर देखने को मिलती है जिसे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहा जाता है। आइए इसे थोड़ा डिटेल में जानते हैं। एक ऐसा एटम जिसके नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की टोटल इवन नंबर होगी, जिसे हम बोसॉन कहते हैं। अगर इसका टोटल ऑड नंबर हुआ तो वो फर्मिऑन कहा जाएगा। अगर हम किसी बोसॉन के गैस को ठंडा करते हैं लगभग एब्सोल्यूट 0 मतलब -273 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाए तो वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है और ऐसा बिहेव करता है जैसे वो एक सिंगल एटम हो। साल 1995 में 2 साइंटिस्ट एरिक कॉनल और कार्ल वीमन ने रुबिडियम एटम के गैस को 170 केल्विन तक ठंडा किया और ऐसा करके उन्होंने बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट फॉर्म को अचीव कर लिया। वुल्फगैंग कैटरली ने सोडियम एटम के गैस में BEC को अटेंड किया। इन 3 साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन के लिए 2001 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया। इस वीडियो से नया कुछ सीखने को मिला है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। जय हिंद।